Welcome guys, my name is Moinak. Welcome to Andaman. अगर आप अंडमान जाने का प्लान और विचार बना रहे हैं घूमने का, तो मैं कह दूँ अंडमान जाने का मेन जो मतलब पीक मंथ होता है वो है अक्टूबर से मार्च तक, और सबसे ज़्यादा पीक मंथ है दिसंबर में। तो हम लोग भी दिसंबर में ही आए हैं। तो ये दो टाइप से आप अंडमान जा सकते हो। एक है आपका आप खुद से होटल बुक करके, या तो खुद से सब कुछ करके, या तो खुद से आप जो है ट्रांसपोर्ट बुक करके आप खुद ही सब कुछ कर सकते हो। और एक जो सबसे आरामदायक ऑप्शन है वो है आपका टूर पैकेज लेने का, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो टूर कंपनी है या तो ट्रैवल कंपनी है वो आपके लिए सब कुछ करके देती है, इंक्लूडिंग फूडिंग, लॉजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। सो हमने भी ऐसा एक ट्रैवल एजेंसी बुक किया है जिसका नाम है लॉन्ग टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अंडमान गए, कितना रुपीस का टोटल अमाउंट पड़ा हमको अंडमान ट्रिप के लिए। तो ये सब बात करेंगे। इससे पहले चलिए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं अंडमान। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कई छोटे छोटे द्वीपों के समूह हैं और ये एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित अंचल है। ये है नॉर्थ अंडमान, जैसे कि डिगलीपुर, मायाबंदर, बिली ग्राउंड, रानगढ़, लक्ष्मणपुर, और ये है आपका साउथ अंडमान। अगर आप अंडमान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अंडमान के इलाके के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अंडमान एक आइलैंड है जो कि टोटल 836 नंबर्स अनड्यूलेटिंग आइलैंड्स, इसलेट्स एंड रॉकी आउटक्रॉप से भरा है। लोकल लोग के अनुसार ज़्यादातर आइलैंड में कोई भी नहीं रहता है, खाली 32 आइलैंड्स ऐसे हैं जिसमें लोग रहते हैं। इस टूर के चलते हम लोग का सीक्वेंस कुछ ऐसा है। डे 1 पे हम चलेंगे पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम है श्री विजयपुरम। इसके बाद हम चलेंगे हैवलॉक आइलैंड, जिसे अभी का नाम दिया गया है स्वराज द्वीप। डे 3 में हम चलेंगे नील आइलैंड, जिसको बोला जाता है शहीद द्वीप, जो कि नेचुरल कोरल ब्रिज के लिए मशहूर है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस टूर के दौरान नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान के और भी कई सारे जगह हैं जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। अंडमान पहुंचने का 2 तरीके होते हैं, एक है बाय एयर और दूसरा बाय वाटर। हमने बाय एयर ऑप्शन को चूज किया। इस जर्नी में हम लोग के साथ और 2 फैमिली ज्वाइन कर रहे हैं, सोजिद्दा और अमिताभदा का फैमिली। हम लोग का फ्लाइट था कोलकाता एयरपोर्ट से पोर्ट ब्लेयर तक, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हालांकि आप लोग दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद से भी डायरेक्ट फ्लाइट बुक कर सकते हैं। कोलकाता में हमारा फ्लाइट था सुबह 6 बजे। हम लोग को जाना था पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है। फ्लाइट को एंजॉय करते हुए लगभग सुबह 8 बजे हम लोग पहुंच गए पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट, जिसका नया नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्री विजयपुरम। अभी हम पोर्ट ब्लेयर आ चुके हैं और ये हम लोग को लेने आ गए हैं। ये हम लोग को पैकेज टूर में ही शामिल है। पोर्ट ब्लेयर पे जिधर खड़े हैं उसको बोलते हैं पाम ग्रोव इको रिसोर्ट। सो ये इसका देख रहे हैं एंट्री गेट है। आप लोग को मैं रूम टूर करवाना चाहता हूँ, तो आइए चलिए रूम टूर देखते हैं कैसा है। ये पूरा देखिए कॉटेज जैसा है, और ये जो मटेरियल है पूरा नेचुरल मटेरियल से बना है, बैम्बू से। अभी ये देखिए इनसाइड में पूरा टूर। एक होटल में और ये रिसोर्ट में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सभी ये चीज़ें मौजूद हैं। और ये जो आप अभी इधर जो बेड देख रहे हैं वो भी पूरा नेचुरल से बना गया है, आपका बैम्बू से बनाया गया है। लंच में हम लोग अंडमान फेमस कोकारी फिश चाय खाने के बाद निकल पड़े समुद्रिका देखने के लिए। अभी हम आ गए नेवल मेरीन म्यूजियम, जिसका नाम है समुद्रिका। सो यही है वो नेवल मेरीन म्यूजियम। और आपको मैं टिकट प्राइस के बारे में बताना चाहता हूँ।
एक है एडल्ट प्राइस का है 50 रुपीज़ पर पर्सन एंड चाइल्ड रुपीज़ का है 25 पर पर्सन। अगर आप ऑडियो गाइड सिस्टम यूज़ करते हो तो ऑप्शनल है 100 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा। समुद्रिका में बहुत सारे रूम देखने के लिए मिलेगा आपको, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिकल रूम, शेल रूम, कोरल रूम, मैरीन एक्वेरियम रूम, जहाँ पर आपको चड़ावल टाइप्स के बारे में जानकारी मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल, ब्लू कोरल, मैरीन एनिमल्स एक्सेट्रा। इस एक्वेरियम में मेनली हमारा अंडमान जो आइलैंड है वो आइलैंड में कैसा कोरल रीफ पाए जाते हैं, कैसे मैरीन जो हमारा जीव जंतु है मैरीन के अंदर मतलब समुद्र के अंदर कैसा कैसे जीव मिलता है, और हमारा जो INS का तो नेविल का जो हमारा INS विक्रांत है जो हमारा जल सेना है उसका एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रेजेंट किया गया हुआ है। तो यहाँ पर आप एक रियल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो कि पूरा अंडमान आइलैंड में मोटा मोटी क्या क्या चीज़ मिलता है जो आपको देखना चाहिए मेरीन रिलेटेड। हम जहाँ पर खड़े हैं वो है आप देख रहे हैं सेलुलर जेल। तो ये सेलुलर जेल का मेन गेट है, इधर से ही एंट्री कर सकते हैं और ये जो है ये पूरा मेन रोड है। तो मेन रोड के बगल में ही है सेलुलर जेल। टिकट के बारे में बात करें तो पर पर्सन 30 रुपीज़ का टिकट है, और अगर वीडियो कैमरा अगर एंट्री है तो 200 रुपीज़ का पर कैमरा के लिए ये कर सकते हैं, वो है नॉन प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल के लिए आप है 1000 रुपीज़। और इधर टाइमिंग का भी बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। सुबह 9 से 12:30 बजे तक ओपन रहता है, उसके बाद टिफ़िन होता है, और 1 से 4:45 PM तक ये ओपन रहता है। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी सजा के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी जेल हुआ करती थी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को, जहां पर अलग अलग सेल्स में कैद करके रखा जाता था। इस जेल का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से बनाया गया था ताकि एक पर्सन दूसरा पर्सन से बात ना कर सके। इस जेल में अंग्रेजों द्वारा हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बहुत टॉर्चर किया जाता था, लेकिन फिर भी इंडिया के आज़ादी के लिए हमारे देश का फ्रीडम फाइटर्स उनका टॉर्चर भी सहते रहे। एक काला पानी की सजा बहुत ही टफ सजा हुआ करती थी। ये जो हम नीचे में खड़े ये एक कोठरी है, इसमें फ्रीडम फाइटर को बंद करके रखा गया है। तो आपको मैं अंदर में जाके दिखाता हूँ कैसा है। ये देखिए ये जो कोठरी है ये पूरा छोटा से कोठरी, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें जो है ये देखिए छोटा सा कोठरी, इसमें पूरा अंधकार रहता था, इसमें कोई भी लाइट नहीं था, खाली एक खिड़की था, वो भी अपने हाइट से बहुत ऊंचा था ताकि एक जो हमारा फ्रीडम फाइटर है दूसरा फ्रीडम फाइटर से बात ना कर सके। तो ये जो है इधर ही इनको ये जो है टोटल आप देख रहे हैं, इधर ही उनको सोना होता था, इधर ही उनको खाना होता था। तो बहुत बुरा हालत करके रखे थे अंग्रेजों ने, और बहुत ही टफ सजा थी ये। जहाँ पर हम खड़े हैं वो एक स्पेशल जगह है जिसका बोलते हैं तिरंगा मेमोरियल व फ्लैग पॉइंट। यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 30 दिसंबर को पहला हमारा ट्राई कलर जो फ्लैग होता है वो फहराया गया था। यही वो स्थान है जिधर हमारा भारत का सबसे पहले ब्रिटिश राज से शासन से आजाद हुआ था। Our hearts beat to the city streets. अभी हम लोग खड़े हैं कॉर्विन कोव्स बीच में, क्योंकि अंडमान पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक पब्लिक बीच है, तो इधर सभी आते हैं घूमने। ये अभी ये नॉइज़ और भीड़ देख के आपको पता चल रहा है। अभी शाम का माहौल है और लाइट से ये पूरा बीच सजाया गया है, सो इट्स लुक्स डिफरेंट। ये सुंदर जो लहरें इधर से आता है, और ये है आपका इसके साथ जापानीज बैंकर। जापानीज बैंकर जो है, जब
जापानीज ने ये कॉर्बिन्स को बीच का ये जो एरिया है ये कैप्चर किया था, तब ये बंकर्स बनाए थे। ये बंकर्स क्यों बनाए थे? मान लीजिए कि उधर से कोई उसका एनिमी या तो शत्रु आ रहा है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, और कोई अगर वार या युद्ध हुआ तो इसके साथ बैठ के इसके अंदर से उन लोग को ये देख पाते हैं, पर वो लोग इधर से उनको देख नहीं पाते। एक छोटा सा बिल्डिंग की तरह है जो मतलब एक प्रोटेक्ट करता है, अंदर में जो एनिमी जो जापानीज फौजी बैठा था उनको प्रोटेक्ट करता था, इसलिए वो बैंकर्स बनाया था। इधर आपको 2-3 बैंकर्स देखने को लिए मिलेगा। अब अंधेरा हो चुका है एंड सेलुलर जेल पे अब हम आ गए हैं लाइट एंड साउंड शो देखने। लाइट एंड साउंड शो को देखने हर दिन कई सारे लोग आते हैं। टिकट प्राइस का बात करें तो 300 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट प्राइस होता है। इस शो में रोज़ाना 3 शो होते हैं शाम के टाइम पर। लाइट एंड साउंड शो में सेलुलर जेल का इतिहास बताया जाता है कि किस प्रकार अंग्रेजों या ब्रिटिशर्स ने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पर कैद करके रखे थे और वो खूब टॉर्चर किया करते थे। अगर आप कभी भी अंडमान घूमने आते हैं तो सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड शो को ज़रूर देखिएगा। सुबह 6 बजे हम लोग पहुंच गए पोर्ट ब्लेयर में, जिसको बोलता है पोर्ट ब्लेयर मेन जेटी, जहां से हम जाएंगे फेरी या तो क्रूज के थ्रू हैवलॉक आइलैंड। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. एक छोटा जहाज या तो छोटा क्रूज होता है जिसे एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड आप जा सकते हैं। हम लोग अभी फेरी के अंदर है। फेरी के अंदर जनरली 2 डेक होते हैं, एक अपर डेक और एक लोअर डेक। आप लोग अपर से लोअर डेक तक या तो लोअर से अपर डेक तक कुछ फेरी में एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग ने बुक किया था अपर डेक का रॉयल क्लास में। रॉयल क्लास में बैठ के आप मूवी का आनंद के साथ बाहर समुद्र का मजा उठा सकते हो। ऊपर डेक में डांस फ्लोर में आप थोड़ा मजा कर सकते हो। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. हम लोग हैवलॉक जेट्टी पे पहुंच गए हैं, जिसका हैवलॉक द्वीप का अभी नाम है स्वराज द्वीप। तो हम लोग का ये जो फेरी था ये ग्रीन ओशन का था, ये वाला सामने ही आप लोग देख रहे हैं, ये प्राइवेट फेरी था एक। तो हम लोग को पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक पहुंचने का टाइम लगा 2.5 आवर्स। 1.5 आवर्स में एक कोई जेटी पहुंचता है जो प्राइवेट जेटी है, जैसे कि नॉटिका का। तो हम लोग को टाइम लगा 2.5 आवर्स। ऑलमोस्ट 59 किलोमीटर का जर्नी है। तो जर्नी इज़ मेमोरेबल जर्नी। और एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो पर पर्सन का रुपीज़ था वो पड़ा 1700 का। लेट्स एक्सप्लोर द हैवलॉक। तो हमने अभी पहुंचा है स्वराज द्वीप का एक अच्छा सा होटल में, उसका नाम है एल डोराडो रिसोर्ट। एल डोराडो रिसोर्ट पे है, और जहां हमारा रिसोर्ट है उसके ठीक सामने ही है ये ब्यूटीफुल नज़ारा। पूरा स्काई ब्लू कलर का सी है, एकदम मस्त नज़ारा है। और सच में ये जो बीच है फुरफुर जैसा हवा चल रही है, मस्त ठंडी हवा चल रही है। ये रूम कुछ इस तरीके से बाहर दिखता है। एक साथ एक कॉटेज टाइप का रूम है, तो एक साथ में 10 रूम है एक लाइन पे। तो मेरा ये धार वाला रूम पड़ा है तो 138। आपको मैं अंदर दिखाता हूँ। ये इनसाइड रूम का है पूरा टूर। एक रूम पे या तो एक रिसोर्ट पे जो चीज़ें ज़रूरी है वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। इस पैकेज में हमारा ये रूम भी शामिल है, जो ऑलरेडी एसी डिलक्स रूम इंक्लूड किया गया है, इसलिए एसी है। आप नॉन एसी भी रूम ले सकते हैं, पर वो भी काफ़ी अच्छा है। पहली बार इसको देख के हम लोग सच में मिसमराइज्ड हो गए थे।
ब्लू स्काई के साथ कलरफुल पानी का लहर किसको नहीं पसंद होगा बताइए तो। अभी आ गए हैवलॉक के काला पत्थर बीच में। इस बीच को काला पत्थर क्यों बोला जाता है? देखिए इसमें बहुत सारा काला पत्थर है जो वॉल्केनिक रॉक है। आप जब इसको लो टाइड में दिखेंगे तो आप जब पानी पूरा कम जाएगा तो पूरा देखिएगा कि काला पत्थर का स्ट्रेच पड़ा है, इसलिए जो काला पत्थर बीच बोला जाता है। काला पत्थर बीच में आपको बहुत सारे ऐसा गिरा हुआ पेड़ नजर आएंगे जिसके ऊपर आप खड़ा होकर आप फोटो खींच सकते हो और बैकड्रॉप्स में पूरा एकदम ब्लू सी का मजा देख सकते हो और बैकग्राउंड में ये देख सकते हो जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल एंड आरामदायक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये जो दृश्य है ये कैसा लग रहा है। ये काला पत्थर बीच में आपको ये सी साइड के उधर थोड़ा बेड भी दिखेगा जहाँ पर आप स्नान के बाद थोड़ा आराम भी ले सकते हैं। और इधर लाइफ गार्ड्स भी अवेलेबल है जिसमें आप ये कोई भी अगर हाई टाइड आया या तो कुछ लो टाइड में या तो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये लाइफ गार्ड से पूछ सकते हैं। कम से कम 1 घंटा बिताने के लिए ये जगह मशहूर है। सनराइज के लिए भी ये बहुत ही पॉपुलर माना जाता है। छोटा छोटा कॉटेज में अंडमान फेमस कैटफिश खाने का मजा ही कुछ अलग है। रास्ते के दोनों तरफ सुपारी का पेड़ देखते हुए हम लोग पहुंच गए हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन राधानगर बीच। ये बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर है हैवलॉक आइलैंड में। आप लोग देख पाएंगे कि कई सारे टूरिस्ट इस बीच पे एंजॉय कर रहे हैं। ये बीच बहुत बड़ा है, लगभग 1 to 1.5 किलोमीटर लंबा है। हैवलॉक में राधानगर बीच पे आ चुके हैं जो कि एशिया सबसे बेस्ट बीचेस है, एक है। और एक बात है, इसका जो समुंदर है मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि ये फ्लैट है, पूरा एकदम फ्लैट होने के कारण आप जितना भी हो थोड़ा स्विमिंग या तो कुछ एंजॉय कर सकते हो। राधानगर बीच के बारे में एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये एशिया के नंबर 1 बीच में से एक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है और दूर दूर तक आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट नजर आता है। सभी समुंदर से नहा के तुरंत आया है, अभी साफ होना है। तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी आप देखिए सामने इसका जो सनसेट व्यू है वो सबसे अलग है, बिकॉज सनसेट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो पूरा बीच पे इधर होकर रिफ्लेक्ट होकर आता है, जो पूरा माहौल और भी सुंदर बना देता है। फिर से हमारा फेरी का नाम है ग्रीन ओशन का, जो कि हमारा टूर पैकेज में इंक्लूड है। Finally, we are here in Neil Island today. This is our day 3 journey. So वही हमने ग्रीन ओशन का जो ये है फेरी है वो बुक किया था और वो भी रॉयल क्लास में, आप लोग देख ही चुके हैं। तो हम लोग को ये बताना चाहूँगा कि हैवलॉक से नील आइलैंड तक जाने का जो मोटा मोटी डिस्टेंस था वो 27 से 28 किलोमीटर है। हम लोग को 1 hour 15 मिनट्स लगा टोटल पहुँचने में इधर। आप लोग देख सकते हैं कि नील आइलैंड का जो पानी का कलर है वो बिल्कुल ब्लूइश है, तो इसीलिए इसे नील आइलैंड कहा जाता है। इसका अभी एट प्रेजेंट इसका नाम चेंज करते हुए रखा गया है शहीद द्वीप। अभी हम पहुंच चुके हैं नील आइलैंड की जशोदा होटल में। हम आपको हमारा रूम टूर करवाना चाहता है, तो चलिए हमारा रूम देखते हैं कि कैसा है। तो ये है हमारा रूम, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है रूम। और इधर आप देख सकते हैं कि जो जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं, सामान, वो सब कुछ इधर है, इधर मौजूद है। नाउ एट भरतपुर बीच नील आइलैंड। ये भरतपुर बीच में आपको एक चीज़ मिलेगा कि इधर बहुत ही खूबसूरत ठंडी ठंडी रिफ्रेशिंग हवा देती है, जो आप शाम के भी टाइम पे घूम सकते हो और मॉर्निंग के भी टाइम पे घूम सकते हो। और इधर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो भी करने को लिए मिलता है, जैसे कि जेट स्की, स्कूबा डाइविंग सबसे बेस्ट है, या तो स्नॉर्केलिंग एक्सेट्रा। हम लोग अभी स्कूबा डाइविंग के लिए तैयार हो चुके हैं। स्कूबा डाइविंग में आपको इस तरह से सूट पहना जाता है जो कि
स्कूबा डाइव जो मेंटेन करता है वही प्रोवाइड करते हैं। अभी आप लोगों का ट्रेनिंग होगा 10 से 15 में सिखाया जाएगा कि अंडर वाटर कैसे ब्रीथिंग कैसे करेंगे, कैसा इक्वलाइज करेंगे, आपका हैंड सिग्नल क्या होगा, ऊपर जाने के लिए आप, नीचे जाने के लिए डाउन आप दिखाएंगे, पैनिक होने से ऐसा करेंगे, एंड रोके रहेंगे तो ऐसा सिग्नल देंगे, ठीक है। तो मतलब आपको 10 से 15 मिनट्स का भी सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको लेके जाएंगे बोट डाइव कहाँ रहेगा, लाल लाइट दिख रहा है ग्रीन कलर का, वहाँ पर जाकर डाइव करेंगे। वहाँ पर आपका 12 मीटर डीप होगा, 36 फीट डीप मिलेगा। हाँ, तो एक जन के साथ एक जन 1:1 डाइवर्स रहेंगे जो 20 से 25 मिनट्स आपको अंडर वाटर रखेंगे, ठीक है। आपको जैसे भी फोटोज एंड वीडियोस बनाना है वैसे आप डाइवर्स को बोल देंगे, डाइवर्स आपको ऐसा फोटोज एंड वीडियोस कपल्स अंदर नहीं बोलेंगे। डाइव करने का पहले दोनों कपल एक साथ। हाँ, डाइव करने का पहले देखो BCD बना दिया जाएगा, जब सिलेंडर के साथ रहेंगे मुंह में रेगुलेटर देने का पहले बोल देंगे डाइवर्स कि आपको कपल्स में फोटोज चाहिए, वीडियोस चाहिए। डाइव क्या कुछ ज़्यादा हाइट से करना नो बोट से करिए, बोट से? यस, बैक रोल करना आराम से। है वो हम से अगर आप ट्रेनिंग से क्विट करके आप ऊपर आ गए तो आपको 1000 रुपीज़ कट होकर बाकी सब पैसा रिफंड मिल जाएगा ट्रेनिंग से अगर क्विट करेंगे तो। अगर बोट में बैठ के आप चलेंगे डाइव पॉइंट पे जाके आप डाइव नहीं करें, आप बोट से नहीं उतरे, आपका फोटोज वीडियोस नहीं बना, तो फिर आपका एक भी पैसा रिफंड नहीं होगा। बोट में बैठ गए डाइव पॉइंट पे चलेंगे नॉन रिफंडेबल मिल जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आराम से रहिए, रिफंड का मत सोचिए, आराम से। लगभग 30 to 35 मिनट्स तक हम समुंदर के अंदर में रहे। सच में ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बात है इसके प्राइस के बारे में, 4500 रुपीज पर पर्सन का खर्चा है, जिसमें आपको स्कूबा डाइव करने के लिए जो चीजें चाहिए सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है और आपके सेफ्टी के बारे में भी ध्यान रखा जाता है। फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं नील आइलैंड के अंदर ही एक बीच पे जिसका नाम है लक्ष्मणपुर 1 बीच। तो इसका सनसेट बहुत ही फेमस है ऐसा कहा जाता है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग को कुछ इस गलियों से दोनों टाइप में निकल के जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत भीड़ हुआ है, पूरा एकदम माहौल जमा उठा है और एक सनसेट देखिए कैसा है। क्लियर स्काई के वजह से आपको टेलीस्कोप से हमारा स्पेस भी देखने का अपॉर्चुनिटी इधर आपको मिलता है। मैं रिकमेंडेड करूंगा द बेस्ट टाइम टू विजिट लक्ष्मणपुर बीच 1 in between 3 to 5:30 p.m. for amazing sunset view and photography. इस बीच में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा कि ये बीच सुबह से 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 p.m. बजे तक एक्सेसिबल है विदाउट एनी एंट्री फी। 2 से 3 घंटा इनफ है इस बीच को विजिट करने के लिए। द ओनली कॉन इज नो चेंजिंग रूम, बाथरूम इज अवेलेबल हेयर एंड पत्थर और कोरल होने की वजह से आप इस बीच में स्विमिंग नहीं कर सकते। हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े लक्ष्मणपुर 2 बीच के लिए और अभी अभी पहुंच गया लक्ष्मणपुर 2 बीच के लिए, जो कि नेचुरल ब्रिज के लिए फेमस होता है। इस पे आपको पास से मेरीन डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगा विद वेरियस कोरल पीसेस एंड लिविंग मेरीन क्रिएचर्स लाइक staghorn coral, finger corals, boulder corals, color changing corals, crabs और भी बहुत कुछ। अभी आप जो देख रहे हैं मेरे ख्याल से ये या तो staghorn coral है और हाइड्रा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्या है। बायोलॉजी स्टूडेंट या तो जो बायोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप अंडमान आते हो तो जरूर आपको ये लक्ष्मणपुर बीच 2 विजिट करना चाहिए। अभी जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे वो है नेचुरल ब्रिज, लक्ष्मणपुर 2 बीच के नाम से जाना जाता है। ये नेचुरल ब्रिज लक्ष्मणपुर 2 बीच का शान है बोलते हैं, और इधर लोग इसलिए ही आते हैं तो ये ब्रिज में फोटो उठाने के लिए आते हैं। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये पूरा लिवेबल मेरीन कोरल से बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा जो ब्रिज है वो पूरा कोरल से बना गया है, तो ये बेहद खास चीज़ है। ये आप लोग अगर आइएगा तो जरूर देखिएगा। अभी हम पहुंच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर के एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट में जिसका नाम है चिड़िया टापू। चिड़िया टापू में आपको 2 चीज़ देखने के लिए मिलेगा, एक है मुंडा पहाड़ बीच और एक है आपका बायोलॉजिकल पार्क और एक है
सनसेट पॉइंट। सो ये जो आप पूरा बीच देख रहे हैं ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये पूरा ये जो ग्रीन पहाड़ आप देख रहे हैं ये पूरा मुंडा पहाड़ से घिरा हुआ है, तो इसलिए ये इसको बोलते हैं मुंडा पहाड़ बीच। तो इसको चिड़िया टापू क्यों बोलते हैं? ये जो पूरा आप ग्रीन जो फॉरेस्ट देख रहे हैं, इस फॉरेस्ट में पूरा आपका विभिन्न प्रकार का, तो विभिन्न प्रकृति का जो बर्ड्स है वो बर्ड्स रहता है, उनको उनका जो चिंचिनाहट है, उनका जो आवाज़ है वो सुनाई देता है, इसलिए उसको चिड़िया टापू बताते हैं। चिड़िया टापू पहुंचने के बाद आपको लश ग्रीनरी, ब्यूटीफुल बीचेस, बर्ड्स वाचिंग देखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यू कैन ऑल्सो ट्रेक टू मुंडा पहाड़ फॉर ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू। चिड़िया टापू के अंदर में छोटा छोटा हाट देखने को लिए मिलेगा, जिसके वजह से ये और भी सुंदर लगता है। तो दिस इज द बायोलॉजिकल पार्क ऑफ चिड़िया टापू। ये चिड़िया टापू जो हमारा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, इसमें एक बायोलॉजिकल पार्क है जिधर आपका विभिन्न प्रकार का बर्ड्स, विभिन्न प्रकार का वाइल्ड एनिमल्स जो है, जो अंडमान में पाए जाते हैं, उसको इधर मिलता है। आप देख सकते हो। इसका मैं प्राइस के बारे में अगर बात करें तो हर एक 20 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है, और चिल्ड्रन के लिए 10 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है, और इसका टाइमिंग है शाम के 4:30 बजे तक ये खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। Our hearts beat to the city streets. वेलकम फ्रेंड्स, डे 5 अंडमान जर्नी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था हम लोग पोर्ट ब्लेयर नील आइलैंड से वापस आ गए थे, एंड डे 5 में मैं, पीयू, अमिताभ, शुभजीत, अंकिता एंड विनीता सुबह 3 बजे निकल पड़े नॉर्थ अंडमान के लिए। इतना जल्दी क्यों निकले थे वो मैं वीडियो के आगे चल के आपको बताएंगे। लोग सुबह 5 बज रहे हैं और आ गए जिरकाटांग चेक पोस्ट में। यही जो फाइनल चेक पोस्ट है जिधर हम लोग बाराटांग जेटी जा रहे हैं जाने से पहले। तो इधर से आपको ये चेक पोस्ट है। ये चेक पोस्ट में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको मैं रूल्स और रेगुलेशन बताऊंगा। पहले जो आपको है एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म फिलअप करके आपके पास जो भी पर्सन है वो पर्सन के साथ इसमें जमा करना पड़ेगा। उसके बाद एक कॉन्वॉय फॉर्मेशन करना पड़ेगा, मतलब एक पुलिस का गाड़ी जाएगा, उसके पीछे आपका जो व्हीकल है वो सभी एक लाइन से होके इधर से पास करेगा। इधर जिरकाटांग से बाराटांग आइलैंड का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स, जिसमें 1 to 1.5 आवर्स टाइम लगता है। इधर इस तरह से कॉन्वॉय फॉर्मेशन थ्रू जाना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी का गाड़ी रहते हैं और उसके पीछे पीछे पब्लिक व्हीकल रहते हैं जो एक साथ में ही जर्नी स्टार्ट करते हैं। जिरकाटांग से बाराटांग जाते जाते घना जंगल, जो कि जरावल ट्राइब रिजर्व के बारे में फेमस है, वो क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत सारे जरावा ट्राइब्स देखने को लिए मिलता है। हम लोग भी बहुत सारे जरावा ट्राइब्स देखे, बट फोटो एंड वीडियो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होने के कारण हम आपको इनका वीडियो और फोटो नहीं दिखा पा रहे हैं। ये जिरकाटांग से बाराटांग जाने के 3 नंबर्स कॉन्वॉय होता है, जिसमें आप कोई भी ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हो। हम जब गए थे, फर्स्ट कॉन्वॉय था सुबह के 6 बजे, सेकेंड कन्वॉय था सुबह के 8:30 बजे, एंड थर्ड कन्वॉय था दोपहर के 2:30 बजे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फर्स्ट सुबह के कन्वॉय ज्वाइन करने की कोशिश करिए, ताकि डे लाइट आवर्स में जरावा फॉरेस्ट रिजर्व को देख सके। इसलिए हम भी सुबह 3 बजे पोर्ट ब्लेयर से निकले थे, ताकि सुबह का कन्वॉय पकड़ सके। प्लीज नोट दैट कन्वॉय के टाइमिंग चेंज होते रहते हैं, इसलिए आप लोग जाने से पहले करंट टाइमिंग्स लोकल अथॉरिटीज और आपके ट्रैवल एडवाइजरीज से जान लीजिएगा। तो चलिए, सबके साथ हम आ गए हैं मिडिल स्टेट जेटी, जिधर से हम बाराटांग आइलैंड के नीलाम्बूर जेटी जाएंगे। मिडिल स्टेट से नीलाम्बूर जेटी का डिस्टेंस है लगभग 15 to 20 मिनट्स बाय रोड एंड 5 to 7 किलोमीटर्स बाय वाटर, जो कि हम बड़ा फेरी से कवर करने वाले हैं, जिसमें 15 to 20 मिनट्स टाइम लगता है। फेरी पे चढ़ने का पर पर्सन फी है 14 रुपीज। हम लोग मिडिल स्टेट से सीधा पहुंच गए हैं नीलाम्बूर जेटी। मिडिल स्टेट से हम लोग का बाय रोड खत्म होके बाय वाटर हमने फेरी बुक किया था, वो फेरी से व्हीकल फेरी से हम लोग आ गए नीलाम्बूर जेटी। नीलाम्बूर जेटी से लगभग 9 किलोमीटर अप्रॉक्स है आपका लाइमस्टोन केव, जिसको हमको स्पीड बोट पकड़ के जाना पड़ेगा।
तो अभी देखिए लगभग 8:30 बज रहा है और हम लोग निकले थे 3 बजे सुबह में, तो लगभग 5 घंटे का टाइम इधर ही लग गया। इसलिए अगर आप लाइमस्टोन केव विजिट करने जा रहे हैं तो आपको मेरे से यही निवेदन है कि थोड़ा जल्दी निकलिए ताकि आप 6 बजे का कन्वॉय जीरकटांग पोस्ट से पकड़ सके। अभी ये जो आप मेरा पीछे देख रहे हैं ये है परमिट काउंटर। इधर से ही जो स्पीड बोट का जो टिकट वगैरह वो सब मिलता है। पर इसके टाइमिंग के बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका टाइमिंग है सुबह से 6:30 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद अगर कोई भी इंसान 1 बजे के बाद आए तो वो लाइमस्टोन केव नहीं देखा जा सकता। हम नीलाम्बूर जेटी से देखने जा रहे हैं लाइमस्टोन केव बाराटांग आइलैंड, जिसमें छोटा बोट लेके जाना पड़ता है एंड एक बोट में 10 पर्सन्स रहते हैं। पर पर्सन टू एंड फ्रो बोट राइडिंग जर्नी में एक्सपेंसेस लगता है ₹500 to ₹800 तक फॉर राउंड ट्रिप जर्नी विथ ए गाइडेड टूर, जो गाइड आपको पूरा डिस्क्राइब करते करते लाइमस्टोन केव के बारे में बताएगा। अभी हम आ गए हैं मैनग्रोव एरिया में, जो कि आप देख रहे हैं कि नैरो पैसेज के थ्रू जा रहा है। और ये जो आप रूट्स देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रॉप रूट्स, जो एक एडवांटेजियस रूट्स है। जो ये जो पानी से उगते हैं ना वो मेन रूट्स को सपोर्ट करता है, इसको बोलते हैं प्रॉप रूट्स। तो यही इसका शान है और यही इसका जान है, इसके वजह से ये पेड़ खड़ा है। तो यही है मैनग्रोव फॉरेस्ट। और ये जो मैनग्रोव एरिया है इस बार आके आपको थोड़ा सा थ्रिलिंग एडवेंचरस जैसा महसूस होगा, जो कि बहुत ही क्या है, सस्पेंस है। तो आप इधर आइए और इसका नज़ारा एंजॉय कीजिए। ये है हमारा जब पहुंचने वाला है वो है नया डेरा जेटी। इधर से 1.2 किलोमीटर वॉक करके हमको या तो ट्रेकिंग करके हमको लाइमस्टोन केव जाना है। हम जस्ट पहुंचे लाइमस्टोन केव का एंट्री, जो कि बेहद खूबसूरत है। ठीक है, इसमें 100 मीटर में 60 मीटर जो डैमेज हुई है, 40 मीटर वाइट में आपको ग्रोथ करता हुआ लाइव कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो नज़र आएगा आपको। 60 मीटर आप देख सकते हैं ये ब्लैक हो गया है। ठीक है, ये जो ब्लैक हो गया, डैमेज हो गया, ये सनलाइट और रेन वाटर पड़ने के कारण डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और रेन वाटर भी डायरेक्ट पड़ती है। हम लाइमस्टोन केव के अंदर है। ये जो आप लाइमस्टोन केव देख रहे हैं पूरा कैल्शियम से बना हुआ है। ये जो लाइमस्टोन केव है वो अभी भी इसको बोला जाता है कि लाइव केव है, मतलब ये थोड़ा जिंदा है, लाइव है। आपको पूरा अभी ये जो केव है वो बन रहा है, तो आपको जो विभिन्न प्रकार का जो सेफ है वो आपको अंदर में नज़र आने वाला है। अभी मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर आप जो स्ट्रक्चर है, लोग कहा जाता है कि आप जो दिखना चाहते हैं वही आपको इधर दिखेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका देखने का नज़रिया कैसा है, आप किस तरह से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए आप इस पैनल को, जो हम लोग का रीड का हड्डी होता है, ठीक है, वैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। साइड देख सकते हैं, यहाँ पर गणेश भगवान का मूर्ति का स्ट्रक्चर में आपको नजर आ जाएगा। क्रोकोडाइल होता है ना, यहाँ देखेंगे ये सामने दिख रहा है, ये सामने देखिए आपको वैसा आपको स्ट्रक्चर में यस क्रोकोडाइल का मुंह जैसा है। यस, पूरा एलिफेंट आपको नजर आएगा। हाँ, वो आँख। अभी आप जो सामने से देख रहे हैं वो शेर की पंजे की तरह लग रहा है, जो कि कुछ दिनों के बाद इसका फॉर्मेशन चेंज होके कुछ अलग ही दिखेगा। हमारा माउंट वोल्केनो जर्नी ये टूर पे इंक्लूड नहीं का, पर हम लोग ये खुद से माउंट वोल्केनो एक्सप्लोर किए बिकॉज ये पास में ही था। मैनग्रोव को एक्सप्लोर करते हुए हम चले सेकेंड विजिट माउंट वोल्केनो एक्सप्लोर करने, जो कि लाइमस्टोन केव से 7 to 8 किलोमीटर्स है, जो कि शॉर्ट रोड ट्रिप से जाना पड़ता है। It is one of the few mud volcanoes in India and is unique because of the mud eruptions that occur sporadically, creating small mud cones and pits. मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताने वाला हूँ। ये दोनों विजिटिंग स्पॉट में प्लीज स्टे ऑन डेजिग्नेटेड पाथ, wear comfortable footwear and clothings, bring water, snacks and flashlight or use mobile flashlight. Respect local guidelines, preserve the environment, and what you should not do not touch or disturb the mud including limestone,
avoiding littering, don't venture off path, don't smoke, avoid loud noise and don't enter unmarked areas. अगर आप अंडमान घूमने आ रहे हैं तो ये 2 जगह जरूर विजिट कीजिए. We are here in Amkun beach in Rangat. ये बीच की एक खासियत है, आपका जो समुंदर का जो पानी का जो आवाज़ सुनाई देगा ना, वो थोड़ा दूसरा बीच से डिफरेंट है, बिकॉज इसमें पत्थर पड़ा है. मेरे को और एक चीज़ आपको दिखाना है, जो कि है ये पेड़. ये पेड़ मैं पहली बार देख रहा हूँ. इस पेड़ को, फल को देखिए, एक कैसा लग रहा है मेरे को बताइए. मेरे ख्याल से तो पाइनएप्पल जैसा लग रहा है. मैं भी सोचा था पाइनएप्पल का कोई प्रजाति है, पर ये है नहीं. ये एक्चुअली केमोफॉल है, इधर बोलते हैं. इसका मैं पब्लिक से पूछा है इधर का, इसका कोई यूज़ नहीं है. खाली इधर पेड़ उगता है, पर इसका कोई यूज़ है नहीं. मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि लिखा बी अवेयर ऑफ क्रोकोडाइल इन दिस बीच. बट ये आपको मैं बता दूं, ये जो क्रोकोडाइल इधर साइन किया हुआ है, मतलब दिखा गया था, वो 30 जनवरी 1, 2018 में दिखा गया. उसके बाद में इधर कोई क्रोकोडाइल दिखा नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. और इसके सामने भी बहुत एक खूबसूरत कॉटेज वाला एक फीलिंग है, आपको दिखाता हूँ मैं. जो कि प्रोवाइड करता है हमकुंज इको टूरिज्म फैसिलिटीज़. रानघाट में हम कुछ भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया. सबसे जो बढ़िया लगा इसका जो रिफ्रेशिंग हवा चल रही है इधर, मतलब फ्रेश हवा चल रही है, लाइक भरतपुर बीच. Here at Dhani Nala Mangrove Walkway. It is a kind of enriching and soulful walkway at one of the largest walkway in India, right? About 1 kilometer through walkway through the mangrove forest. ये कहा जाता है कि आप इधर एक बार मतलब ट्रैवल करते चलने के बाद आपको लगेगा कि आप पूरा हेवन में हैं, इन द मैनग्रोव हेवन. भी खड़ा हूँ वॉकवे के ऊपर. मैं अभी थोड़ा सा ही आया हूँ, अभी भी अराउंड 1 किलोमीटर वॉकवे बाकी है, जो सी बीच तक ले जाती है. इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ब्यूटीफुली emerge over it with lush green mangrove on the walkway. So इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे स्पीसीज़ है जो ये मैनग्रोव में बिलोंग करता है, और ये मैनग्रोव इनका घर है, ये लिवेबल है. तो इट इज़ अ लिवेबल मैनग्रोव वॉकवे इन द वन इन इंडिया. नेचुरल बीच है, ये पूरा वुडन का बना गया है. नीचे में वुडन प्लैंक है, इसके साथ सपोर्ट है, और उसके साथ वुडन प्लैंक जो है एक के साथ एक बिठा कर बनाया गया है. ये मोटा मोटी मेरे ख्याल से 1.2 और 2 मीटर में ऊपर का है. और ये जो आप साइड में देख रहे हैं, इसका प्रॉप सूट्स है. ये प्रॉप सूट्स है जो आपको हमने पहले ही बताया था. एक एडवांटेजेस रूट्स है जो मेन जो रूट्स है इनको सपोर्ट करता है इसको ग्रोथ करने के लिए. वुडन पाथ में जाने का एक्सपीरियंस बहुत ही थ्रिलिंग एंड पीसफुल है. You may spot variety of birds in wetland environment. The walk allows travelers to experience a tranquil beauty of the mangrove ecosystem at a leisurely pace. Dhani Nala Mangrove Walkway leads to a beautiful scenic beauty of the Dhani Nala Mangrove Sea Beach. ये बड़ा बीच है, इधर से लेके इधर तक आप पूरा बीच में टहल कर सकते हैं. शाम पे इधर ज़्यादा से भीड़ लगता है, और ये बीच सनसेट के लिए बेस्ट है. सो पानी का आवाज़ भी काफ़ी अलग है. ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं वो सैंड है, नेचुरल सैंड है, इसमें कोरल वगैरह है नहीं. यहाँ पर खड़ा हूँ वो है सी टर्टल नेस्टिंग हैचरी, जो गवर्नमेंट से दिया हुआ है. ये देखिए ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसा टाइप का डोम शेप का स्ट्रक्चर है, जिसका अंदर सैंड भरा होता है, और वो सैंड में कुछ जगह पर स्पेसिफाइड करके वो सी टर्टल नेस्टिंग किया जाता है. कंफर्टेबली आप सीट पे बैठ जाइए,
बिकॉज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप लोग बोट से भी जर्नी कर सकते हो, बट बोट सर्विस बराबर अवेलेबल नहीं रहता है। कम से कम 4 घंटे का बाय रोड जर्नी है, जो कि ब्यूटीफुल डेंस फॉरेस्ट में होके गुजरती है, इसलिए इनफ वाटर, स्नैक्स लेके चाहिए साथ में। अगर आप पोर्ट ब्लेयर से आ रहे हो तो जितना जल्दी हो सके अर्ली निकलिए, ताकि नाइटफॉल से पहले ही डिगलीपुर नॉर्थ अंडमान पहुंच सके हो, बिकॉज रोड कंडीशन ज्यादा अच्छा नहीं है, सो द जर्नी कैन बी बम्पी इन सर्टेन प्लेसेस। ये है डिलक्स बेडरूम, और एक बेडरूम में जरूरत की जो जो चीजें होनी चाहिए वो सभी चीजें प्रोवाइड किया गया है। और इधर एक रूम पे टोटल टाटा रिसोर्ट का इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जो मेरे को काफी इंफॉर्मेटिव लगा। ये जो बैल्कनी है रूम का वो बहुत ही खूबसूरत है। बैल्कनी के बाहर अभी सूर्योदय हो रहा है, सनराइज, और ये छोटा छोटा कॉटेज है इसमें, जहाँ पर सुंदर सुंदर बैल्कनी है, और बैल्कनी के बाहर लश ग्रीन ब्यूटी है। ऊपर से घर के बाहर आने पर ही जो प्रकृति है वो मेरी तरफ पूरा उन्मोचित हो गया, एकदम बढ़िया दिख रहा है। इसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है रेस्टोरेंट का। किचन हॉल, इधर बैठ सकते हो, टीवी देख सकते हो। हालांकि हर एक रूम पे तो डिलक्स रूम पे टीवी है ही, इसमें आप एक साथ बैठ के कुछ मूवी वगैरह एंजॉय कर सकते हो, जिसको रिक्रिएशन हॉल बोला जाता है। और ये है इसका रिसेप्शन। इधर आके चेक इन या फिर चेकआउट कर सकते हो। और ये है इसका इनसाइड। यहाँ पर काफ़ी बड़ा जगह है गाड़ी पार्क करने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत है। टाटा रिसोर्ट के एक बैल्कनी पे खड़ा हूँ, जिसके मेरे पीछे एक सी बीच दिखता है, उसको बोलते हैं कालीपुर सी बीच, जो कि हम थोड़ी देर बाद एक्सप्लोर करेंगे। हमने टाटा रिसोर्ट बेसिकली 3 रीजन से चूज किया। नंबर 1, यू कैन एक्सप्लोर नेचर सेंट्रिक एक्सपीरियंस हियर। नंबर 2, फॉर इको टूरिज्म, एंड नंबर 3 is quiet and secluded. The key factors are the prime location, nearby beaches, and turtle watching, etc. ये इधर सामने समुंदर है, और इसके पीछे देखिए ये ब्यूटीफुल फूलों का बगीचा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा ब्यूटी है इस बीच का। तो आप लोग इधर आइए और इस बीच का मज़ा उठाइए। सच में ये सी बीच बहुत ही फेमस है फॉर इट्स सीरीन ब्यूटी, क्लियर वाटर्स एंड लेस क्राउडेड एटमॉस्फेयर। Just arrived in रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। रॉस एंड स्मिथ आइलैंड का डिस्टेंस है डिगलीपुर से अराउंड 20 किलोमीटर एंड पोर्ट ब्लेयर से 320 किलोमीटर। सो इधर मैं कह दूँ रॉस एंड स्मिथ आइलैंड में आपको 3 to 4 आवर्स मिनिमम लगेगा घूमने के लिए। इधर क्या है, जो जेट्टी है, इधर जेट्टी पे आने के बाद आपको बोट पकड़ना पड़ेगा। वो बोट जो स्पीड बोट होता है वो आपको रॉस एंड स्मिथ आइलैंड तक लेके जाएगा। वो 20 मिनट्स का रास्ता है। और टोटल कैसे इसका प्राइस का भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 2% रहेगा तो 4,000 रुपीज़, अगर 5% रहेगा एक बोट में तो 6,000 रुपीज़, अगर 5+ रहेगा तो 9,000 रुपीज़ पर बोट। ये इधर का जब आप रॉस एंड स्मिथ आइलैंड जा रहे हैं तब ये चेक पोस्ट है। ये चेक पोस्ट में ये है परमिट काउंटर, इधर ही बोट का जो टिकट है वो काटना पड़ता है। आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं राइट साइड में रॉस आइलैंड और लेफ्ट साइड में स्मिथ आइलैंड, और दोनों आइलैंड के बीच में है सैंड बार, वो कि सैंड से बना हुआ है। एक सेपरेट किया हुआ है दोनों लैंड को।
पहुंचे हैं रॉस एंड स्मिथ आइलैंड, जो कि डिग्लीपुर से 20 किलोमीटर दूर में है। ये देखिए, इसका पानी देख के आपको नहाने का मन करेगा। बहुत ही ठंडा ठंडा पानी है, पर नमक ज़्यादा है। और ये जो आप पूरा सैंड बार देख रहे हैं इधर से, इतना ये ऑलमोस्ट 50 मीटर का है। ये 50 मीटर में जो सैंड बार है, ये दोनों सैंड बार एक ही समुंदर है, पर वो जो आप आइलैंड देख रहे हैं वो है रॉस, और इस तरफ जो आइलैंड देख रहे हैं वो है स्मिथ। तो ये जो टोटल सैंड बार है, ये रॉस एंड स्मिथ आइलैंड को डिवाइड करता है। और एक बात मैं बता दूं, ये हाई टाइड के टाइम पे ये सैंड बार पूरा डूब जाता है, तो आप लोग क्रॉस नहीं कर सकते। पर लो टाइड के टाइम पे, जैसे कि हमने आए हैं, लो टाइड के टाइम पे ये सैंड बार पूरा लाइव रहता है। आप पूरा इधर से उतना तक चल सकते हो, स्मिथ तक। और एक चीज़ है, ये सैंड बार इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, अगर आप ऊपर से फोटो या तो ड्रोन का भी ड्रोन है, ड्रोन शूट लेते हो तो पूरा रियल एकदम लाइव जैसा दिखेगा। और इधर एडवेंचरस एक्टिविटीज़, अभी जो मैं दिसंबर 24 का बात कर रहा हूँ, अभी जो महीने चल रहे हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ कोई भी नहीं होता है। पहले होता था, इधर आप बोट ही है या तो स्विमिंग कर सकते हैं। कुछ पब्लिक से बोलते हैं कि इधर सैंड फ्लाइज है और कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो ये स्किन को आपको डैमेज करता है, पर मैं ऐसा विश्वास नहीं करता हूँ। आप अगर चाहिए तो आप स्नान करते हैं, आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्लियर है पानी, पूरा एकदम ऊपर से दिख रहा है। तो दिस इज़ मोस्ट सुटेबल वाटर फॉर स्विमिंग। लव यू अंडमान। जनवरी महीने टार्टल नेस्टिंग का एक मतलब एग्जैक्ट टाइम, तो उसमें टार्टल जो है उसका पूरा नेस्टिंग का जो प्रोसीजर होता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने भी हैचरी बनाया है। तो ये रॉस एंड स्मिथ आइलैंड भी ओडले टार्टल करके एक टार्टल का प्राणी प्रजाति है, जिसका पूरा टार्टल नेस्टिंग इसके ऊपर डिपेंड करता है। और दिसंबर जनवरी महीने में ये टार्टल नेस्टिंग का ये जो पूरा आइलैंड आप देख रहे हैं, इसमें ही वो होता है। देख रहे हैं रॉस एंड स्मिथ आइलैंड के जो सी शोर है, इसमें बहुत सारा खूबसूरत एकदम ग्रीनिश है। इसमें बैठने के लिए जगह है, और इधर जो है आपका कई सारे बेड्स भी रखे हैं, ताकि आप नहा धो के इधर थोड़ा आराम कर सके। उसके बावजूद भी इधर आप अगर आगे जाएंगे तो इधर लाइफ गार्ड्स भी अवेलेबल है। वो बता सकते हैं कि कब हाई टाइड होने वाला है या तो लो टाइड होने वाला है, बिकॉज इधर जो सैंड बार है वो हाई टाइड के टाइम पे पूरा मतलब वैनिश हो जाता है, और उधर जाने का रिस्क है, इसलिए वो बता देगा कि कितना देर में हाई टाइड होने वाला है या तो लो टाइड होने वाला है। तो ये आप गार्ड्स का फैसिलिटी ले सकते हैं। उसके बाद भी आप ये जो सी शोर में है, ये जो है सी शोर के करीब आपका बहुत सारे अच्छा छोटा छोटा हैच की तरह आपको मिलेगा, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, आप लोग आराम कर सकते हैं, और अपने फैमिली, आपके चिल्ड्रन के साथ भी आप आ सकते हैं। Smith Island offers basic amenities including bamboo huts, changing rooms and toilets etc. However, इधर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, so visitors should carry their own foods and water. Island olive ridley turtle nesting के लिए famous है, and we were very much fortunate enough to see the turtle in the sea on the occasion. रॉस एंड स्मिथ का खूबसूरती देखने के बाद हम चले डिग्लीपुर से रानगढ़ की तरफ, जो कि अराउंड 165 किलोमीटर का जर्नी है बाय रोड, जिसमें 3 to 3.5 आवर का टाइम लगता है। रानगढ़ में हम लोग पहुंचे शाम को, जहां पर रॉस एंड स्मिथ होटल पे हम लोग नाइट स्पेंड करें। ये होटल काफ़ी लग्जरियस एंड स्पेशियस है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। सुबह सुबह मौसम ने हमारा साथ दे दिया, और इस मनोरम मौसम के साथ हम लोग पोर्ट ब्लेयर की तरफ निकल पड़े। रानगढ़ से पोर्ट ब्लेयर का बाय रोड एंड फेरी मिला के डिस्टेंस है लगभग 163 किलोमीटर, जो कि हम वही थ्रू जड़ाइवा फॉरेस्ट रिजर्व से होके जाने वाले हैं। हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो एकदम जो हमारा जर्नी था उसको मेमोरेबल बना दिया है। मैं डिस्क्राइब करता हूँ आपको। ये मान लीजिए कि रोड है, और रोड के दोनों तरफ ही पूरा एकदम घना जंगल है। हम लोग जाइलो पकड़ के 6 आदमी जा रहे थे, और पूरा एकदम सामने ही एक जरवा और तो जराइवल ट्राइबल्स का 10-15 लोग एकदम एक साथ में गाड़ी को पूरा रुका दिया। वाओ ऐसे रुका दिया गाड़ी को, और रोकने के बाद
वो जो गाड़ी में मैं बैठा हूँ ना, मैं पूरा एकदम कंफ्यूज है, पूरा डर लगा मेरे को फीलिंग, क्योंकि उनके हाथ में जो है पूरा कटारी, जो बल्लम, तीर धनुक जो होता है ना आर्चिंग वाला, वो सब कुछ है उनके हाथ में। और वो पूरा जड़वा जो है देखने में एकदम गाल में पूरा सफ़ेद वाला कुछ पाउडर लगाया हुआ, माथा में पूरा बेरी में एकदम पहना हुआ, एकदम मस्त लग रहा था। वो क्या बोला मालूम है? उनका जो लैंग्वेज है, उसका लैंग्वेज था बाखोर बाखोर बाखोर। मतलब क्या है, हम लोग कुछ खाना दीजिए, जो पान और सुपारी। तो हमारा जो ड्राइवर था वो खिड़की थोड़ा खोल के उनको पान और सुपारी दिया। और भी वो कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ वो चाह रहे थे, वो सोच रहे कि हम लोग उनको कुछ दे, पर ड्राइवर बोला कि ठीक है छोड़िए, कोई खाना वगैरह देना अलाउ नहीं है। तो वो पान और सुपारी लेके चला गया। तो ये जो फीलिंग है ना, एकदम पास से मैं देखा, पास से हम लोग देखा, मतलब गाड़ी में बैठा है और गाड़ी के अंदर से कांच के बाहर ही है पूरा गाँव। This is awesome। घड़ी में सुबह का 12:30 बज रहा था, मौसम बारिश जैसा हो गया था। पोर्ट ब्लेयर पे पाम ग्रोव इको रिसोर्ट पे एंट्री करने के बाद हम लोग के पेट पे चूहे दौड़ रहे थे। गर्मा गर्म पॉम्फ्रेट फ्राई चिकन खाने के बाद निकल पड़े हम लोग पोर्ट ब्लेयर के लिए। अंडमान में बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जो कि आप कर सकते हो, जैसे कि नंबर 1 स्कूबा डाइविंग, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जो कि आप हैवलॉक, नील आइलैंड या तो नॉर्थ बे आइलैंड में कर सकते हो। नंबर 2 में है स्नोर्केलिंग, जो कि आप हैवलॉक के एलिफेंट बीच, नॉर्थ बे आइलैंड एंड जॉली बॉय आइलैंड में कर सकते हो। नंबर 3 इज सी वॉकिंग, जो कि कॉर्बिन कोव्स बीच एंड हैवलॉक में कर सकते हो आप। नॉन स्विमर्स हु वांट अंडर वाटर एक्सपीरियंस, इट इज़ द बेस्ट फॉर देम। नंबर 4 में है जेट स्की, which is for thrill seekers who want speed on water. The best locations is Corbin's Cove Beach, Havelock, and also in Neil Island. Number 5 is banana boat ride. It is best for children and family fun. It is an inflatable banana-shaped boat pulled by speedboat. Havelock and Port Blair beaches में ये आप कर सकते हो। नंबर 6 इज पैरासेलिंग, जो कि आप कॉर्बिन कोव्स बीच में कर सकते हो एंड हैवलॉक में भी इसका आनंद उठा सकते हो। इट इज बेस्ट फॉर एडवेंचर लवर्स, व्यूज ऑफ द आइलैंड फ्रॉम अबव। नंबर 7 में है ग्लास बॉटम बोट राइड, व्हिच इज मेनली सुटेबल फॉर फैमिलीज एंड किड्स एंड सीनियर ट्रेवलर्स। इट इज सुटेबल फॉर व्यूइंग कोरल्स एंड फिशेस विदाउट गेटिंग वेट। The best location is North Bay and Jolly Boy Island. Number 8 is kayaking in mangrove. It is suitable for nature lovers, peaceful pudding through mangrove creeks. ये आप हैवलॉक, बाराटांग एंड मायाबुंडर में कर सकते हो। हम लोग आ गए हैं कॉर्बिन्स कोव बीच में, फिर से पोर्ट ब्लेयर में, और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए इधर जेट स्की वगैरह जो है सब कुछ वाटर स्पोर्ट्स होता है। तो हम लोग अभी करने वाला है पैरासेलिंग। बेल्ट और ये जो पीपी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना जाता है पैरासेलिंग करने के पहले। पैराशूट राउंड हो रहा है और मैं जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आपको फीलिंग जैसा महसूस होगा पूरा। দারুণ লেগেছে, দারুণ এনজয় করেছে, একদম ফাটিয়ে উপরে উঠে। 9 दिसंबर 2024 हमारा अंडमान जर्नी का अंतिम दिन था। इस खूबसूरत मायावी नगरी छोड़ने का दुख तो था ही, पर इसके साथ हमारे लिए तोहफे में छोड़ गए कुछ सुनहरी यादें। फाइनली आज अंडमान निकोबार आइलैंड जाने का हम लोग का लास्ट डे है। दैट इज़
7 नाइट 8 डेज टूर बुक किया था हमने लॉन्ग जर्नी टूर एंड ट्रैवल्स के साथ। लॉन्ग जर्नी टूर एंड ट्रैवल्स एक ऐसा ट्रैवल कंपनी है जिसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। आप उससे कांटेक्ट करके उनके साथ से अपना टूर भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एक चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा, मैं पहला वीडियो में आपको बताया था कि मैं बाद में बताऊँगा कि हम लोग को कितना रुपीस का टोटल पैकेज पड़ा, क्या क्या इसमें शामिल है, एक्सपेंस कितना, लॉन्ग जर्नी टूर एंड ट्रैवल्स आप कस्टमाइज कर सकते हैं, वो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो हमारा टोटल हम लोग 6 पर्सन गए थे, मतलब 3 फैमिली। हमारा टोटल पड़ा 1,57,200, मतलब 26,200 पर पर्सन। ये जो है, ये जो हमने टूर बुक किया था अंडमान का, नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान लेके। नॉर्थ अंडमान में जो जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वो भी हमने इस पैकेज में लिया, और साउथ अंडमान में जो जो टूरिस्ट स्पॉट है फेमस वो भी हमने इस पैकेज में इंक्लूड किया। तो ये टोटल जो 26,200 पर पर्सन का खर्चा है, उसमें हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग जर्नी एंड टूर एंड ट्रैवल्स दे रही है। उसके अलावा भी आपका जो फूडिंग है, ये लॉन्ग जर्नी टूर ट्रैवल्स ये पैकेज में हम लोग को दे रही है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लॉन्ग जर्नी टूर एंड ट्रैवल्स में फर्स्ट टाइम है और बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल, दे आर अरेंज्ड एवरीथिंग इन अ पॉलिश्ड मैनर, एंड बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ भी दिया है। जो हमने होटल बुक किया है, हमारा प्रीवियस रिव्यू में आप देख ही चुके हैं कि होटल का रूम कैसा है, कहाँ पर हमने होटल बुक किए है, होटल का ऑल ओवर रेटिंग कैसा है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी जो बात है, आप ये टूर भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि 4 स्टार होटल लेंगे और ये सब टूर घूमेंगे तो उसके हिसाब से पैसा आपका थोड़ा बढ़ेगा। या तो आप चाहेंगे कि नॉर्थ अंडमान ही घूमेंगे, साउथ अंडमान नहीं घूमेंगे, तो आपका पैसा उसके हिसाब से कस्टमाइज होता रहेगा। मोटा मोटी हमने नॉर्थ और साउथ अंडमान का पूरा जो ओवरऑल ओवरव्यू है, जहाँ पर आप टूरिस्ट स्पॉट जा सकते हैं, जहाँ पर आप ये मतलब मज़ा हो सकता है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, वो भी आपने किया है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पैकेज में, लॉन्ग टूर एंड ट्रैवल पैकेज में, जो आपका राइडिंग है, जो स्पोर्ट्स राइडिंग है, वो इसमें पैसा इंक्लूड नहीं है। स्पोर्ट्स का जो राइडिंग है, जैसे कि स्कूबा राइडिंग है, उसके बाद आपका जेट स्की हो गया, पैरासीलिंग हो गया, वो आपको खुद से देना पड़ेगा। अभी जो ये दिसंबर 24 पे हम गए थे, स्कूबा का प्राइस था 4,500 पर पर्सन, बट इट विल बी अ अनमैच्ड ब्यूटी इन साइड द मेरीन लाइफ, एंड इट विल बी what can I say, a memorable journey. So you should do the scuba diving. And jet ski and other sports rupees averagely I can say that 600 rupees per person, and parasailing 3,400 per person. तो आपका अगर टूर पैकेज आप लेते हो, ये टूर पैकेज 26,200 पर पर्सन का, और आप 20,000 जोड़ दीजिए अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब 40, अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को मिला के आपको 40,000 पर पर्सन अगर आप खर्च करेंगे, तो आप मोटा मोटी पूरा अंडमान टोटल ओवरऑल घूम सकते हो। तो यही ये शॉर्ट व्यू में कैसे गया, इसके लिए लॉन्ग टर्म टूर एंड ट्रैवल्स में आप लोग भी लॉन्ग टूर एंड ट्रैवल्स के साथ जाइए। बेहद अच्छा है, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, सब कुछ वो ट्रैवल कंपनी आपको करके देगी। खाली आपको मेंटेन करना है कि टाइम, जब उनका ड्राइवर आए या जॉब आए, आपको टाइम से उठना है, टाइम से जाना है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखा था डे 1 to day 10 ऐसा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग के साथ बात करते करते हम लोग पहुंच गए श्री विजयपुरम एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर पे, एंड दैट रैप्स अप आवर जर्नी थ्रू द ब्रेथटेकिंग अंडमान आइलैंड्स, from crystal clear waters and prismatic beaches to rich history and vibrant marine life. The Andamans truly offer a slice of paradise like no other. Whether you are an adventure seeker, a nature lover, or just looking to unwind, the Andaman Island have something unforgettable for everyone. Thanks for watching. Let's meet with you with a new series.
Until next time, keep exploring, stay curious, and travel safe. Have you ever been to the Andamans or planning to go there? Drop your thoughts and questions in the comments below. I would love to hear from you. Bye bye. Jai Hind. Vande Mataram.